Good morning, guys. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary. आइए आज ऑफिस से हम लोग vocabulary के सेशन पे चलते हैं. आज हमारे पास में डेट है September 15, 2023. आइए बात करते हैं आगे की आज हमारे पास में सबसे पहला जो वर्ड होने वाला है दैट इज स्ट्राइव. स्ट्राइव की अगर हम लोग कोशिश करते हैं तो इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर समथिंग देन वी कैन से यू आर स्ट्राइविंग फॉर दैट थिंग. हिंदी में अगर इसको समझें तो कोशिश करना टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू और गेट समथिंग. इफ़ यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड देन यू आर स्ट्राइंग फॉर दैट थिंग, दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, अगर हम लोग इसमें बात करने की कोशिश करें तो उसके सिमिलर जो वर्ड हो सकते हैं, सिनोनिम्स जो हम लोग इसमें कहेंगे वो आपके पास में होंगे एंडिवर, वर्क, ट्राई, अटेम्प्ट, एम, लेबर, पुश और स्ट्रगल. ठीक है, कभी कभी आप हरी के चक्कर में, दैट मीन्स जल्दबाजी के चक्कर में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो दैट वर्ड यू कैन यूज हसल. हसल आप यूज कर सकते हो, ग्राइंड आप कर सकते हो, सीख कर सकते हो, टॉयल कर सकते हो. एंड यू कैन एस्पायर. एस्पायर से अगर हम लोग बात करें तो किसी के लिए आप लोग कोशिश करते हो, जिल होता है उस चीज़ के लिए, आपके लिए फाइट करते हो, बैटल करते हो या फिर कम्पीट करते हो, तो वी कैन से दैट वर्ड इज द सिनोनिम ऑफ स्ट्राइव. ओके, इसका सेंटेंस में अगर हम लोग यूज देखें, डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस ऑब्स्टिकल्स. ऑब्स्टिकल्स की अगर मैं बात करता हूँ बेटे तो यहाँ पर वी कैन सिंपली यूज दिस वर्ड प्रॉब्लम और सिचुएशंस. शी कंटिन्यू टू स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस इन हर स्टडीज. परेशानी आ रही थी, ठीक है, लेकिन येट ही परफॉर्म्ड वेरी वेल. उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कह सकते हैं उन्होंने कि अच्छे लेवल पे लेके गए हैं वो, कि आपके पास में इसका कैसे एक सेंटेंस में पर्टिकुलर यूज़ हम लोग देख पा रहे हैं. अगर हम लोग इस फेस की देखें तो कितना ब्रिलियंस फेस है यहाँ पर ये, ठीक है, कितना वी कैन से ब्यूटीफुल फेस है. बट इसको इस वे में नहीं जाकर हम लोग यहाँ समझे ओपनिंग डोर्स टू स्मॉल बिजनेस सक्सेस. ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि आजकल के जो यूथ होते हैं कहीं ना कहीं खुद को ये सोचते हैं कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है या ऐसे कुछ है. बट बेटा जब आपके पास में चीज़ों के लिए नॉलेज होती है तो आप कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने में क्यों कतराते हो. ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही मिले. ठीक है, गवर्नमेंट जॉब मिलती रहेगी, अगर आपने कोशिश की तो वो भी मिलेगी. बट अगर उस जगह के लिए आप नहीं बने हो, ठीक है, अगर आप उस जगह के लिए नहीं बने हो तो वी कैन से कि आप वहाँ पर एक स्मॉल बिजनेस भी तो स्टार्ट कर सकते हो और उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो. फिर आपके चेहरे पे भी यही स्माइल आ जाएगी, यही मुस्कान आ जाएगी जो इन मैम के चेहरे पर है. ठीक है, आइए इसके अपोजिट देखिए हम लोग. आप किसी काम को करने की इच्छा ही नहीं रखते हो, रिलैक्स मोड पे बैठे हो, रेस्ट कर रहे हो, अबेंडन कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, गिव अप किया हुआ है, चीज़ है, आइडल है या फिर नेग्लेक्ट हो रखे हो, तो उस जगह हम लोग कहेंगे बेटा कि वो आपके पास एंटोनिम होंगे, यानी कि ऑपोजिट वर्ड होंगे स्ट्राइव के. आगे बढ़िएगा प्लीज. विल्डिंग. विल्डिंग, दिस वर्ड विल्ड एंड आईएनजी, विल्डिंग. अगर विल्डिंग की सॉरी फॉर दैट, विल्डिंग की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो टू हैव एंड यूज पावर. अगर आप कहीं पर किसी पावर को यूज कर रहे हो, लाइक दिस पर्सन, दिस वॉरियर हैज सम काइंड ऑफ सॉर्ट्स, तो वो उनको चलाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, उनको यूटिलाइज कैसे करना है, यूज कैसे करना है, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा है. और इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन पावर से, वो उस जगह अपने पावर से सामने वाले के ऊपर डोमिनेट कैसे करेगा, उसके लिए वो कुछ मैनेजमेंट कर रहा है या फिर ट्राई कर रहा है या उस इसके लिए ऑथराइजेशन करना चाह रहा है, तो वीकेंड से या उसकी हैंडलिंग को देख रहा है, चलाएंगे कैसे, इसको यूज़ कैसे करेंगे. ऑल्दो हम लोग इसको देखें यूज़ को समझने की कोशिश कर रहा है तो वीकेंड से वो बिल्डिंग कर रहा है. ठीक है, ब्रांडिशिंग आपके पास में हुआ, देयर इज अ वर्ड, हैंडलिंग हो गया, यूजिंग हो गया. यूज, उसका यूज कैसे करेंगे, एज आई सेड ना, एक्सरसाइजिंग, एम्प्लॉइंग हो गया, मैनिपुलेटिंग हो गया, ऑपरेटिंग हो गया, स्विंगिंग हो गया. देयर इज अनदर वर्ड फॉर दिस एज अ सिनोनिम, एम्प्लॉइंग, मैनेजिंग. यू आर मैनेजिंग दैट थिंग. डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मतलब वो चीज़ आपके कंट्रोल में है, अथॉरिटी में है. कंट्रोलिंग, कमांडिंग, लेवरेजिंग, एम्प्लॉइंग मल्टीपल टाइम लिखने में आ गया, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है इसको. सेंटेंस में इसका देखिए, द स्किल्ड आर्चर. आर्चर दैट मीन्स वो बाण चलाने वाली नहीं होते, लाइक ये ऐसे हो गया और ऐसे करके वो तीर या बाण जो होते हैं आपके पास में, बो एंड एरो, तो वो यूज़ करने वाले आर्चर होंगे. ठीक है, और उसकी जो आर्ट होती है वो आर्चरी होती है. वॉज विल्डिंग हिज बो, ठीक है, विद ग्रेट प्रिसिशन, हिटिंग द बुल्स आई विद ईच एरो ही रिलीज्ड. मतलब जो बुल्स आई, दैट डजंट मीन कि यहाँ पर बेल की आंख को कर रहे होंगे, वो काइंड ऑफ हो सकता है, बट यहाँ पर पिन पॉइंट, मतलब जहाँ पर उनको निशाना लगाना था वो वहीं पर लगा रहे हैं. इतना उनमें प्रिसीजन आ चुका था, इतना ज़्यादा उनमें उसके लिए निपुणता आ चुकी थी. ठीक है, ऑपोजिट देखें इसके लिए, सरेंडरिंग.
आप उस चीज़ के लिए सरेंडर कर रहे हो, रेलिंक्विशिंग कर रहे हो, यील्डिंग कर रहे हो, रिलीजिंग कर रहे हो, अबैंडन कर दिया, आपने अबैंडन कर दिया चीज़ों को, या फिर आई कैन से आपने चीज़ों को क्या किया है बेटा, इग्नोर किया है। तो अगर इग्नोर भी कर रहे हो, डिस्कार्डिंग कर रहे हो आप लोग, रिनाउंसिंग कर रहे हो, फॉरफिटिंग आप वहाँ पर कर रहे हो, तो वी कैन से तब भी वो आपके ऑपोजिट में जाएगा, किसके जाएगा, बिल्डिंग के। आइए आगे बढ़े हम लोग। द नेक्स्ट पार्ट वी हैव कंसर्टिंग, ठीक है, वापस बोलिएगा कंसर्टिंग। यहाँ पर वापस से आपके पास में कंसर्ट करना है, आईएनजी लग के आ रहा था, दैट मीन्स दोनों के दोनों आपके पास में कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो जब एज ए वर्ब यूज होंगे, यानी कि एक्शन अगर डिनोट कर रहे होंगे तो सिंपली हम उनको वर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे। लेकिन अब और वहीं पर अगर आपके पास में कहीं पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आपको देखने को मिले बेटा, तो ये नाउन की कैटेगरी में चले जाएंगे। अभी फिलहाल तो दोनों जगह आपके पास में वर्ब के फॉर्म में ही चल रहे हैं। ओके, कंसर्टिंग इज ऑल्सो वर्ब, ठीक है। किसके लिए आप क्या कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो या कुछ ऐसा सामंजस्य उनके बीच में स्थापित करना चाह रहे हो, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, तो दैट इज समथिंग वी कोऑर्डिनेट फॉर दैट, ठीक है। तो उसमें आप एग्रीमेंट देख रहे हो या कोऑर्डिनेशन देख रहे हो, तो आप लोग उस जगह कंसल्टिंग करते हो, कोलैबोरेटिंग करते हो, एक दूसरे को इवन कोऑपरेट करते हो, तो कोऑपरेटिंग हो गया, कंबाइनिंग कर गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया आपके पास में, सिंक्रोनाइजिंग, आप चीज़ों को सिंक्रोनाइज करते हो, एक प्रॉपर ले में लेके चलते हो ना बेटा, तो दैट इज सिंक्रोनाइजिंग। ओके, यूनाइटिंग हो गया, हार्मोनाइजिंग आपके पास में हुआ है। इंटीग्रेटिंग, देयर इज अ वर्ड इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब आपस में जुड़ा हुआ कोई चीज होता है ना, दैट इज इंटीग्रेटिंग। ओके, देयर इज अ वर्ड मर्जिंग, मर्ज आपके पास ये चीज थी और ये चीज दोनों मिला के एक बना दिया। लाइक मेरे पास में ये कोई पर्टिकुलर चीज है और ये कोई चीज है, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, मर्ज कर दिया और दोनों से मिला के एक हो गया। लाइक अपने पास पेन होता है, पेन को उसमें मर्ज करके रखते हैं हम लोग। अलाइन करते हैं, अलाइन मतलब इक्वल, ठीक है, एक अलाइन का मतलब ऑल दो इक्वल होता है। आपको याद है कार वगैरह के जो टायर्स होते हैं उनमें हम लोग कराते हैं ना, अलाइनमेंट करवाते हैं, तो मतलब उनको इक्वल करवाते हैं कि इधर उधर बिगड़ तो नहीं रहा ना कुछ वो, ठीक है। कॉलेसिंग आपके पास में हो गया, ठीक है, जॉइंटली वर्किंग आपके पास में हो गया। देखो यहाँ पर ये कॉपरेशन का, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन का कितना अच्छा एक हम लोग कहें एग्जाम्पल दिखा रहे हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर बेटा आप लोग देखोगे तो ये सब साथ मिलके एक छत को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कहीं पर किसी के ऊपर जो आरसीसी वगैरह का जो काम चलता है तो उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, और देखो कितना सभी कोऑर्डिनेशन लगे हुए हैं। अगर यहाँ से एक दो भी जो उसको डायरेक्ट कर रहे हैं या फिर उसको मॉनिटर कर रहे हैं वो हट जाए तो नॉर्मल सी बात है, काम में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। कंस्पायरिंग आपके पास में हो गया, कोहेसिंग आपके पास में हो गया, पूलिंग हो गया, रिसोर्सेज आपके पास में हो गया, ठीक है, पूलिंग रिसोर्सेज, ठीक है, कंप्लीट होगा। The two companies are concerting their efforts to develop a groundbreaking technology that will revolutionize the industry. जो दो कंपनीज थी वो आपस में क्या हो रही है, मर्ज हो रही है, जिससे कि अभी वो उस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लेके आ सके। आप लोगों ने देखा होगा एक अपने इंडिया में बहुत बड़ी दो मेजर कंपनीज थी, एक तो हीरो एंड होंडा, तो दोनों का मिला के एक जॉइंट वेंचर हुआ था और वो उसके बाद में अपनी बाइक्स लॉन्च कर देते, तो कितना अच्छा सक्सेसफुल रहा था। लेकिन अब दोनों वापस से क्या हो रही है, स्प्लिट हो गई हैं, तो अब उनका कॉपरेशन खत्म हो गया, एग्रीमेंट जो था वो खत्म हो गया है। तो वीकेंड से उनका जो कंसर्टिंग पार्ट था वो हट चुका है वहां से, ठीक है। आपके पास कहीं पर भी ये कन्वर्ट आता है ना, तो ये हमेशा चीज़ों को ज्वाइन कराएगा, ऑल्दो जहां पर भी आएगा ये, ठीक है। ऑपोजिट देखिए, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था ना, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, डिस्कॉर्ड हुआ, डिवाइडिंग हुआ, अपोजिंग हुआ, सेपरेटिंग हुआ, डिसनेटिंग आपके पास में हुआ, क्लैशिंग आपके पास में। क्लैशिंग मतलब अपोज हो रहा है एक दूसरे का, एक दूसरे को लेके वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दैट थिंग। लेट्स मूव, देयर इज अनदर वर्ड वी हैव, द वर्ड स्ट्राइफ। स्ट्राइफ वर्ड अगर आप लोग देख रहे हो तो स्ट्राइफ वर्ड बहुत जगह आता है। स्ट्राइफ वर्ड से मतलब कहीं पर कोई लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ठीक है, कोई क्रोध वगैरह करता रहता है किसी चीज को लेके, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं एक तरह का टेंशन होता है, ये एक तरह का टेंशन होता है ना, ठीक है। तो उनके बीच में कोई ट्रबल होती है या फिर लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं लोगों के बीच में, नॉर्मल सी बात है, अकेला खुद से तो कोई लड़ेगा नहीं ना, ठीक है। ऐसा हुआ, ओए ऐसा खुद को थोड़ी मारूंगा वही मैं, ठीक है, या फिर आप भी नहीं करोगे ऐसा, ना मैं करूंगा। तो लोगों के बीच में आपस में क्या हो रहा हो, कोई दिक्कत चल रहा हो, टेंशन चल रहा हो, ट्रबल चल रहा हो, फाइट चल रही हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो वहाँ पर स्ट्राइफ होकर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि हमेशा हम लोगों ने एक लड़ाई देखी है बेड का, यानी कि
वेट या एविल जो होता है उसका हमेशा किससे लड़ाई होता है? जो गुड पर्सन होता है, अच्छा इंसान होता है, उससे लड़ाई होती है, ठीक है। या फिर जो डिवाइन होता है उससे लड़ाई होती है, तो उनको ऑपोजिट है, ठीक है। वी कैन से कन्फ्लिक्ट इज अ वर्ड, डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट, टेंशन, फ्रिक्शन, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब भी होता है एक दूसरे से कोई एनिमिटी होती है, एनमिटी, ठीक है। एनिमिटी नहीं होता, एनमिटी होता है बेटा, ठीक है। एनमिटी कोई होता है, राइवलरी होती है, कंटेंशन, ठीक है। कंटेंशन मतलब होता है झगड़ा। देयर इज अ वर्ड, मतलब देयर इज अ फ्रेज बोन ऑफ कंटेंशन, अगर आपको पता हो। कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़, ठीक है, जो रीजन होता है, द रीजन। एक सेकेंड। कंटेंशन का मतलब तो हो गया फाइट, और बोन का मतलब हो गया रीजन। इसी के लिए आगे हम लोग देखें, डिस्टिंक्शन हो गया क्वेरल। क्वेरल्स हम जो लड़ाई झगड़े वाले होते हैं, क्लैश करते हैं, रैंगलिंग करते हैं, डिसएग्रीमेंट दिखाते हैं, टर्मोइल करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, एनिमोसिटी दिखाते हैं, तो ये सब इसके लिए सिंपली हम लोग कह सकते हैं ऑपोजिट वर्ड है, सॉरी सिमिलर वर्ड है। अब ऑपोजिट वर्ड हम लोग देखने वाले हैं जो कि जिनको हम एंटोनिम बोलते हैं। बेटा हार्मनी या पीस, आप लोग बहुत बार इन वर्ड को सुन चुके होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इन वर्ड्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँ, तो बार बार आपको इस तरह के वर्ड को देखने से अच्छा आप उन्हीं को देखो। अकॉर्ड हुआ, एग्रीमेंट हुआ, कॉपरेशन हुआ, यूनिटी हुआ, कंसिलेशन आपके पास में हुआ, एमिकेबिलिटी आपके पास में हुआ। बहुत अच्छा प्यारा सा वर्ड है एमिकेबल, ठीक है। द ऑनगोइंग स्टेप बिटवीन द टू राइवल गैंग्स हैज लेफ्ट द नेबरहुड स्टेट ऑफ कांस्टेंट फियर। क्या कह रहे हैं कि जो दो गैंग के बीच में लड़ाई चल रहा था, स्ट्रैप चल रहा था, जो टेंशन चल रहा था, उसकी वजह से जो पड़ोस का एक स्टेट था वो बिल्कुल ऐसा हमेशा, ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज किस में रहता है बेटा? फियर में रहता है, डर में रहता है। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। कोई अच्छी बात भी तो नहीं है, जो प्यारे बच्चे होते हैं या जो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, और हम सब तो अच्छे हैं ना, नहीं है क्या, है ना? ठीक है, अरे बोलो ना, है ना? हाँ बिल्कुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव अमोर्फस। अमोर्फस ऐसा नाम लग रहा है जैसे कोई कहीं किसी के ऊपर जादू मंत्र कर रहे होंगे अपन, ठीक है। जादू मंत्र नहीं कर रहे हैं इधर अपन, ठीक है, ये सिर्फ एक सिंपली वर्ड है अमोर्फस। एंड एज आई सेड OUS जिसके पीछे लगता है वो हमेशा आपके पास में क्या होता है? बोलो ना यार, अपना राज हो, नहीं हो तो प्लीज बोलो ना, ठीक है। एडजेक्टिव क्या बोलेंगे उसको हम लोग? एडजेक्टिव कोई चीज ऐसी होती है विदाउट शेप, समथिंग दैट इज विदाउट शेप। शेप ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि पानी का जैसे कोई आकार नहीं होता, सेम टू सेम वैसे ही कोई चीज़ ऐसी होती है जैसे कोई आकार नहीं होगा ना, तो दैट थिंग इज अमोर्फस। वापस बोलो अमोर्फस। क्या बोलेंगे ना उसको? अमोर्फस हम लोग उसको बोलेंगे, ठीक है। समथिंग दैट इज शेपलेस, फॉर्मलेस, स्ट्रक्चरलेस, अनस्ट्रक्चर्ड, शेप डिफाइंग, इसका कोई शेप ही नहीं है। अनडिफाइंड आपके पास में हो गया, ब्लॉबी हो गया, वेग हो गया, ठीक है। वेग से एक और वर्ड आता है वोग, VOGUE, वोग दैट इज फैशन, ठीक है, वो अलग वर्ड है। इनडिस्टिंक्ट हो गया, अनशेप्ड हो गया, हैजी हो गया, नेबुलस हो गया, नॉन फिगरेटिव यानी कि किसका उसका कोई फिगर ही नहीं है, आकार ही नहीं है, फीचरलेस, विदाउट फीचर्स, अनक्लियर हो गया, मजल हो गया। सेंटेंस में इसका यूज देखिए हम लोग, द आर्टिस्ट क्रिएटेड एन अमोर्फस स्कल्पचर दैट सीम टू फ्लो एंड चेंज शेप एज यू मूव्ड अराउंड इट। उन्होंने कुछ ऐसा कोई स्कल्पचर बनाया है जो क्या करता है, अगर आप थोड़ा बहुत भी मूव होते हैं तो अपना शेप चेंज कर लेता है, ऐसा कुछ उन्होंने बनाया था। जैसे कि आपके पास में ये कोई एलिमेंट है और ये हो सकता है जब इसको आप लिक्विड फॉर्म में देखो तो इस तरह से दिख जाए, और ये हो सकता है अपना बार बार शेप चेंज करता रहे। आप केमिस्ट्री में देखते हो ना, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, यानी कि आवर्त सारणी में, जो सडनली रिएक्शन कर जाते हैं, ऑटोमेटिकली रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग इस वे में देख सकते हैं, फॉर्म और स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब ना इसका एंटोनिम देखते हैं, यानी कि ऑपोजिट वर्ड देखें, ठीक है। देखो सबसे पहले आप साथ साथ बोलना, ऐसा नहीं करते हो आप लोग क्या बोलते नहीं हो, मैं सुनता हूँ आप लोग को, आप बोलते नहीं हो। आप बोलोगे तो मुझे आवाज़ आ जाएगी, कहाँ से? कमेंट बॉक्स से आएगी, ठीक है। हाँ, डिफाइन, समथिंग दैट इज डिफाइन या स्ट्रक्चर्ड होगा, जिसका आकार ही नहीं है उसका आकार हो जाएगा, जो चीज़ डिफाइन हो जाएगी। जो अनडिफाइंड थी पहले अब डिफाइंड होगी, स्ट्रक्चर्ड होगी, शेपली हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया, क्लियर हो गया, प्रिसाइजली यानी कि फैक्टली हम लोग बात कर रहे हैं, हवा में बात नहीं कर रहे। अगर इसका एक सेंस अगर आप देखोगे तो
आप इमेजिन के सेंस में भी इसको देखोगे अगर देखना चाहोगे तो, और देखना चाहोगे तो रियल सेंस में भी आप इसको देखोगे। ठीक है बेटा। ऑर्गेनाइज्ड हो गया, वेल डिफाइंड हो गया, जो प्रॉपर्ली डिफाइंड है। आगे मूव करें, चले ना, चलो आओ। रेग, रेज भी बहुत सारे इसको बोलते हैं, रेग भी बोल सकते हैं, तो दोनों जगह इसको बोलते हैं, लेकिन अलग अलग जगह। कुछ जगह में लेकिन मैं इसको मानता हूँ कि रेज ही इसको बोलना चाहिए, ज़्यादा अच्छा तो वही होता है। ठीक है। अ फीलिंग ऑफ वायलेंट एंगर, किसी के अंदर कोई गुस्सा भरा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा किस लेवल पे होता है भैया, एक्सट्रीम लेवल पे। थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे किसी ना गुस्सा होता है तो उसको हम लोग इस जगह रख देते हैं। ठीक है। तो ये देखो ना, इसको किसी ने इनको बोल बोल के परेशान कर दिया, अब तो मार दूंगा, तुमको काट दूंगा, ऐसा ऐसा वाला जो आता है ना, ये वाला। ठीक है। दैट इज एंगर हो गया, फ्यूरी हो गया, रेथ हो गया, आउटरेज। आयर आपके पास हो गया, फ्रेंजी, फ्रेंजी इज अ गुड वर्ड। टेम्पर हो गया, इंडिग्नेशन आपके पास में वर्ड हो गया, पैशन हो गया, टेंट्रम हो गया, रेंट हो गया, रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट किसी चीज के लिए बेचैनी होती है, परेशान होते हो आप लोग। ठीक है। कोई चीज आपको मिल नहीं रहती होती तो आप गुस्सा हो जाते हो। फेरोसिटी, इवन ये तो मैं भी करता हूँ, मैं मानता हूँ इस चीज को। ठीक है। रिसेंटमेंट, मैडनेस, वायलेंट एंगर, वेहेमेंस आपके पास में एक हो गया। हिज फेस टर्न्ड आउट रेड विद रेज, गुस्से से, व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट समवन हैड वेंडलाइज्ड हिज कार ओवरनाइट, खराब कर गया, बढ़ गया, तोड़ गया। ठीक है। कॉजिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर इन डैमेज। ठीक है। क्रश हो गई उनकी कार। ठीक है। उनकी कार को किसी ने क्रश कर दिया। ठीक है, एक तरीके से, या फिर हम लोग कर दें हिट कर दिया, तो ये सेंस कन्वे हो सकता है। ऑपोजिट देखो ना, इसका क्या होगा, सिंपल सा है, काम हुआ, सेरेनिटी हुआ। सेरेनिटी मतलब पीस, पीस में है वो इंसान। ट्रैंक्विलिटी। ठीक है। ट्रैंक्विलिटी आपको याद है वो एक वर्ड होता है, इससे बनता है ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर किसी एनिमल को शांत करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसको डॉट ऐसा लगाते हैं तो उससे वो शांत हो जाता है। बेटा देयर इज अ वर्ड पीस, एज आई सेड ना, पीस। कंपोजर हुआ, इक्वेनिमिटी आपके पास में हुआ, कंटेनमेंट आपके पास में, कूल हेडनेस आपके पास में, जो शांत है, मस्त है, स्वस्थ है, अच्छे से है। आगे बढ़ूं मैं। द नेक्स्ट वर्ड सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा, इतना टफ वर्ड नहीं है, और किसी ने नहीं सुना तो उसके लिए टफ होगा इसे। ठीक है। जो वर्ड हम लोग सुनते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम उनसे फेमिलियर हो चुके हैं, और फेमिलियर जब हो जाते हैं ना, तो वो सारे वर्ड अपने लिए कितने प्यारे प्यारे से हो जाते हैं, हमें लगता है कि हाँ ये ठीक वर्ड है। ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं आता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि कोई वर्ड आपके पास में आए और कभी उसको आपने देखा ही नहीं हो, तो आप उसको लेके अनसर्टेन होते हो, चीज़ें डिसाइड ही नहीं कर पाते। फिर आप उनको अपने किसी ग्रुप में डालो, जो जिन वर्ड्स को आप जानते हो उस ग्रुप में डाल के उसका मीनिंग कन्वे करने की कोशिश करो, शायद वो वर्ड मीनिंग दे जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग कन्वे किया करो। आओ समझे इस बात को। The workers displayed unwavering solidarity when they went on strike to demand fair wages। ठीक है, वो सब क्या हो गए थे जब वो सभी के सभी कहाँ गए, स्ट्राइक पे, प्रोटेस्ट करने गए बेटा, कि हमें हमारा हक का पैसा चाहिए भैया। ठीक है, वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो क्या हो गया, उन्होंने अपनी सोलिडरिटी दिखाई। वहाँ पर सोलिडरिटी मतलब हो सकता है कि वो उनकी यूनियन उन्होंने दिखाई है। ठीक है, उनकी एकजुटता जो थी वो दिखाई उन्होंने। टू सपोर्ट कॉपरेशन ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अनदर बिकॉज दे एग्री विद देयर एम्स, किसी बात पे उनका एग्रीमेंट हुआ है, अकॉर्ड हुए हैं वो। ठीक है, उस कंडीशन में वी कैन से दिस इज अ वर्ड यूनिटी। उन्होंने एक दूसरे के लिए यूनिटी दिखाई है, ब्रदरहुड दिखाया है, सपोर्ट दिखाया है, टुगेदरनेस, फेलोशिप, हार्मनी। ठीक है, कैमरेडरी आपके पास में हो गया, कॉपरेशन एज आई सेड आया ना वर्ड। ठीक है, म्यूचुअल एड, एड मतलब हेल्प होता है। अलायंस हो गया, टीम वर्क आपके पास में हो गया, कोहेंशन हो गया, कॉमरेडशिप आपके पास में हो गया, कॉन्कॉर्ड हो गया, सिंपैथी हो गया, यूनिसन, यूनिसन मतलब एक साथ। ठीक है, ऑल अलोंग। ऑपोजिट देखें, अब सब साथ में नहीं है तो फिर कैसे डिवाइड होके आ रहे हैं। ये आपके पास में कितना है, एक है, तो कह सकते हैं यूनाइटेड है, लेकिन इसी के दो टुकड़े कर दो तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड हो जाएगा। वर्ड डिवीजन, डिस्कॉर्ड, डिसहार्मनी, हार्मनी नहीं है, पीस नहीं है उधर। ठीक है, डिसएग्रीमेंट। ठीक है, हॉस्टिलिटी आप लोग टेंशन बढ़ता जा रहा है।
एलिनेशन हो रहा है, एलिनेशन मतलब सब एक दूसरे के लिए स्ट्रेंज होके जा रहे हैं, डिसयूनियन हो गया, डिसयूनिटी हो गया आपके पास में। कितने सिंपल से वर्ड है। आगे बढ़े, देखा दे इनके लिए हम लोग वर्ड देखें। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंजी। फ्रेंजी अगर आपको याद हो किसी बात को लेके, तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कहीं ये वर्ड देखा था, फ्रेंजी वर्ड। ज़्यादा मुझे याद नहीं है, बट कहीं तो हमने इस वर्ड को देखा था। ये देखो, दैट्स अ वर्ड फ्रेंजी, आया ना। फ्रेंजी वर्ड यहाँ पर भी यूज हुआ है और वहाँ पर भी यूज हुआ है। यहाँ पर किसके सिनोनिम है ये? जो कहीं पर कोई गुस्से में होता है, क्रोध में होता है, तो उसी के लिए वर्ड नहीं होगा क्या? दैट्स अ वर्ड फ्रेंजी, ठीक है। कहीं पर कोई a state of great emotion and activity that is not under control, यानी कि आप वहाँ पर इतना गुस्से में आ जाते हो, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हो, एक्सट्रीम लेवल उसका अचीव कर लेते हो कि वहाँ पर आप किसी को हार्म भी कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता है। दैट थिंग इज वी कैन से मेनिया होता है। लेकिन मेनिया किस चीज़ का होगा? वो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके अंदर एंगर होता है चीज़ों को लेके, ठीक है। इस पेन को थोड़ा चेंज करूँ, ठीक है, तो एंगर हो जाएगा वो। टर्मोइल वर्ड हो गया, मैडनेस हो गया, फ्रेनेटिसिज्म आपके पास में हो गया, फ्रेंटिनेस आपके पास में हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, एगिटेशन हो गया, डिलीरियम आपके पास में हो गया, हैस्ट हो गया, हिस्टेरिक्स आपके पास में हो गया, क्रेज हो गया, फेवरिशनेस आपके पास में हो गया, फेरवर हो गया, इंसैनिटी हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया। आपके पास कितने प्यारे प्यारे वर्ड हैं। द शॉपर्स डिसेंडेंट अपॉन द ब्लैक फ्राइडे सेल्स विद अ फ्रेंजी। जो उनका जो सेल्स का जो टारगेट होता है, डिसेंडेंट होता है किसका? शॉपर्स का। वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता अपने को कि उनके लिए उन्होंने ये ब्लैक फ्राइडे मान लिया। ब्लैक फ्राइडे मतलब कि हो सकता है कि इस दिन उनकी सेल नहीं होती है, ठीक है। ऑपोजिट देखिए इसका, कुछ ऐसी होती है जो उनके लिए शांत होती है, काम होती है, सेरेनिटी होता है, कंपोजर होता है, ट्रैंक्विलिटी होती है। ये सब उसी के सेंस में जाएंगे, तो ज़्यादा मुझे इसमें डिटेल नहीं देना है आपको। आई कैन से ये वर्ड आप लोग ऑलरेडी सीख के आए हो। देयर इज अ वर्ड कवेटेड। कवेटेड की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो प्रतिष्ठित होती है, जिसकी थोड़ी सी रेपुटेशन होती है, थोड़ी सी क्या होती है बेटा, उसकी रेपुटेशन होती है। तो उसे हम लोग इस सेंस में कन्वे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। टू वांट टू हैव समथिंग वेरी मच, स्पेशली समथिंग दैट इज बिलोंग्स टू समबडी एल्स, किसी और चीज़ के लिए अचीव कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो दैट इज कवेटेड भी हो गया। और कोई चीज़ को हम लोग कह सकते हैं जिसके लिए आप लोग जील रखते हो, तो वो भी इसी में हो गया, ठीक है। तो उसके दो मीनिंग कन्वे हो जाएंगे। समथिंग दैट इज डिजायर्ड, एनवाइड, ठीक है, सॉट आफ्टर हो गया, लॉन्ग्ड फॉर हो गया, अस्पाइड हो गया, येंड हो गया, ठीक है, विश्ड फॉर, प्राइज्ड। अब कोई चीज़ प्राइज्ड होगा तो आपकी अचीवमेंट के लिए मिलेगा, तो उस सेंस में ये चला जाएगा, ठीक है। एडमायर्ड हो गया, वैल्यूड हो गया, ट्रेजर्ड हो गया। इसके बहुत सारे सेंस कन्वे होते हैं। एक मैं हमेशा कहा आपसे कि एक वर्ड का एक मीनिंग कतई नहीं होता है। क्रेव्ड हो गया आपके पास, डिजायर्ड हो गया, इन डिमांड हो गया, अट्रैक्टिव हो गया, डिजायरेबल हो गया, ठीक है। She had always coveted the elegant antique necklace that had been passed down through generation in her family. उसको हमेशा ऐसे प्रतिष्ठित रूप में कि हाँ ये तो हमारे लिए शान है, उनकी शान का प्रतीक के रूप में वो हमेशा उसको दिखा देते, ठीक है। ऑपोजिट देखें इसका, कोई चीज़ ऐसी हो जो अनवांटेड हो, अनडिजायर्ड हो, डिसडेंड हो, रिजेक्टेड हो, अनलव्ड हो, अनवैल्यूड हो, अनअट्रैक्टिव हो, जिसकी वैल्यू नहीं करता हो कोई, तो उसे हम लोग इस वे में देखेंगे। अनअट्रैक्टिव आपके पास में हो गया, और वी कैन से अनअप्रिशिएटेड, इसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। आगे चलें क्या भैया? अरे बोलो ना यार, चलें क्या? आप सब तो कितने अच्छे हो, फिर बोल दिया करो यार। डिमार्केटेड आपके पास में हो गया। डिमार्केटेड मतलब हम लोगों ने कहीं पर उसके लिए क्या कर रखा है, सीमांकन कर रखा है या फिर लाइनिंग कर रखी है। हमने उस चीज़ के लिए लाइन कर रखी है या फिर कोई लिमिट सेट कर रखी है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिमार्केटेड आपके पास में हो गया, ठीक है। डिलाइनेटेड आपके पास में हो गया, बाउंडेड आपके पास हो गया, मार्क्ड हो गया, समथिंग दैट इज मार्क्ड, सिंपली डायरेक्ट मीनिंग कन्वे करेगा, टू शो और मार्क द लिमिट्स ऑफ समथिंग, ठीक है। सेपरेटेड हो गया, आउटलाइंड हो गया। डेजिग्नेटेड आपके पास में हो गया, डिजाइन सॉरी डेजिग्नेटेड आपके पास हो गया, कन्फाइंड हो गया, स्पेसिफाइड हो गया, एज्ड हो गया। एज्ड मतलब इसके किनारे बना रखे, लिमिटेड, डिवाइडेड, सेट, टेस्ट, एनक्लोज्ड आपके पास में हो गया। द प्रॉपर्टी बाउंड्रीज वर क्लियरली डिमार्केटेड विद tall wooden stakes, ensuring that there was no confusion about where one person's land ended and another's began. क्या कर रहे हैं वो?
कि प्रॉपर्टी की जो बाउंड्रीज होती है उनमें आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर पिलर गाड़ दिए जाते हैं और वहाँ से पता पड़ जाता है कि इनकी यहाँ एंड हो रही है, सामने वाले की वहाँ से शुरू हो रही है। ऑपोजिट देखें, अनडिफाइंड हो गया, अनमार्क्ड हो गया, ओपन हो गया, अनलिमिटेड हो गया, इंडिस्टिंक्ट हो गया, अनबाउंडेड हो गया, वैग हो गया और अनक्लियर। समथिंग दैट इज अनक्लियर वी कैन से दैट इज वैग। यहाँ पर भी अगर आप लेन देखोगे तो ये वाली लेन जा रही है, अब ये इनका लेन है, इससे इधर को इनको नहीं आना है, इजीली नहीं आते हैं हम लोग, ठीक है, आते हैं तो दिक्कत हो जाती है सामने वाले को। हाँ, एस्पोजल, एस्पोजल की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, ए लग रहा है, सिंपली गया, क्या हो गया, नाउन हो गया। किसी चीज़ में आप लोग का क्या होता है, पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें, ठीक है, बिलीव आप या फिर वे ऑफ लाइफ कुछ भी हुआ आपके पास में, ठीक है, तो वीकेंड से आप उसमें उसका एडॉप्शन कर चुके हो, एम्ब्रेस कर रहे हो या सपोर्ट कर रहे हो, एडवोकेसी आप कर रहे हो, बैकिंग कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो उस चीज़ को लेकर, एक्सेप्टेंस आपका है, एंडोर्समेंट है, प्रमोशन करोगे आप लोग उसके लिए, कैंपेनिंग करोगे, अफर्मेशन करोगे, अप्रूवल करोगे, एंडाउनमेंट आपके पास हो गया, डिफेंस हो गया, इनकरेजमेंट, आप उसको हमेशा बचाने की कोशिश करोगे, क्योंकि गलत भी बात बोल रहा होगा ना, नहीं 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 ऐसा थोड़ी होता है। आप देखो अभी भी अपने इधर की तरफ देखेंगे तो बहुत से बाबा लोग को मानते हैं, बाबा लोग ने कुछ गलत भी कर दिया और जेल भी चले गए, तब भी उनको बहुत से लोग डिफेंड करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है, तो वो कंडीशन बहुत वैसी वाली है, सेम टू सेम। पैट्रोनेज हो गया, ठीक है, एफिलिएशन हो गया आपके पास, द एस्पोजल ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बाय बिजनेसमैन इज क्रूशियल फॉर द लॉन्ग टर्म वेलबीइंग ऑफ आवर प्लैनेट। ऑपोजिट देखिए इसका, कोई चीज़ को आप रिजेक्ट करते हो, अपोज करते हो, डिसअप्रूव कर रहे हो, अबेंडनमेंट कर रहे हो, डिनायल कर रहे हो, रिफ्यूजल कर रहे हो, डिसेंड कर रहे हो और नेगलेक्ट कर रहे हो। आगे चलेंगे। हाजर, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख के आए थे, एक वर्ड था ऑब्स्टेकल्स, आपको याद हो तो ऑब्स्टेकल वर्ड हम लोग देख के आए थे, ये वर्ड हम लोग थोड़ी देर पहले ही देख के आए हैं बेटा, है ना, बहुत सिंपल वर्ड था, प्यारा सा वर्ड था। ऑब्स्टेकल मतलब होता है कि कहीं पर आपके मार्केट में कोई बैरियर आ रहा है, ठीक है, a type of light fence that a person or horse jumps over in a race। ये इस तरह की जो अगर नॉर्मली हम लोग देखें तो इसके लिए बनी हुई, इसी को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, तो कोई आपके पास बाधा होती है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे। एनकम्ब्रेंस आपके पास में हो गया, हर्डल, स्नैक, बम्प, डिटेंट हो गया, इम्पैज हो गया आपके पास में, बैरिकेड हो गया, फिटफॉल हो गया, बैरियर, डिफिकल्टी, चैलेंज, ऑब्स्ट्रक्शन, इम्पेडिमेंट आपके पास में हुआ, हैंडीकैप हुआ। Despite facing many hurdles, she persevered in her journey to become a successful entrepreneur। बहुत सारी hurdles आई हैं, hurdles मतलब I can say problems आई, ठीक है, ऑपोजिट देखिए, एडवांटेज हुआ, एड हुआ, असिस्टेंस हुआ, बून हुआ, हेल्प हुआ, सपोर्ट हुआ, फैसिलिटेशन हुआ या फिर फेवर हुआ, कोई चीज़ आपको फेवर कर रहा है, दैट मीन्स वी कैन से वो आपके पास में कहीं ना कहीं अगर चीज़ें हम लोग देख रहे हैं तो वो इसी के सेंस में ऑपोजिट चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये आज की बात हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, क्योंकि इसके आगे आई डोंट थिंक कि और कोई है नहीं, और नहीं है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, अच्छे से सोइए, मत सोइए, ठीक, मिलते हैं, बाय बाय।